हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर 18 तारीख का है, उसका रामबाण बताने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ आप लोग को मिल ही जाएगा, तो आप लोग इस चीज की तैयारी अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आ जाए और प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे हिंदी का क्लास टेंथ हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। चैप्टर वाइज है, क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले जीवन परिचय। जो जीवन परिचय पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य का जीवन परिचय क्या होगा। अगर गद्य के जीवन परिचय में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये तीन जीवन परिचय आप लोग पढ़ ही लो अच्छे से, क्योंकि गद्य से इन्हीं से रिलेटेड जीवन परिचय पूछ लिया करता है। इसलिए अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ऐसा जीवन परिचय पूछा हुआ है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखते हैं हम लोग गद्य के जीवन परिचय में। तो यहाँ गद्य का जीवन परिचय दिया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश पे। तो इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश से क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ रेखांकित की व्याख्या देता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, पैसे जैसा देके उसी में पूछता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रता। ये मित्रता चैप्टर पूरा बढ़िया से पढ़ के जाइए और आप लोग को दिखेगा मिलने के लिए। ममता चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा और इससे रिलेटेड हो सकता है पैसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, जो रेखांकित की व्याख्या वाला आता है वैसा। उसके बाद भारतीय संस्कृति, ये तीन चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद अगर टाइमिंग आपको मिलता है तो और जितने भी चैप्टर है उनको भी कम से कम पढ़ के जाइएगा। महत्वपूर्ण पद्यांश में देखते हैं क्या है। तो जो पद चैप्टर है ये सूरदास जी का है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोग को पद्यांश मिल जाएगा और उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद धनुष भंग, ये धनुष भंग चैप्टर जो है तुलसीदास जी का है, तो आप लोग धनुष भंग भी बढ़िया से पढ़ के जाओगे और इसे आराम से वहां लिखोगे। उसके बाद भक्ति नीति बिहारी लाल जी का है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो ये चैप्टर गद्य और पद्य का था। यहाँ पे जीवन परिचय और इधर उससे रिलेटेड उसका जो पैसेज देके क्वेश्चन आंसर पूछता है वो सारा है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे संस्कृत से, महत्वपूर्ण संस्कृत से गद्यांश और पद्यांश क्या क्या पूछता है, तो उसका मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसे देखिए। वाराणसी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारतीय संस्कृति, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा। अनुक्ति विलास है, ये तीन चैप्टर आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पत्र लेखन में हम लोग क्या करेंगे, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना, यानी कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखोगे। उसके बाद दूसरा है नगर निगम की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, यानी जो नगर निगम होते हैं ना, उन्हें क्या करना है, सफाई के लिए आवेदन कैसे करते हैं प्रार्थना पत्र के लिए, वो लिखना है। उसके बाद बचता है खंड काव्य। तो खंड काव्य जो भदोही जिले का है वो होता है तुमुल खंड काव्य, इसलिए आप लोग को तुमुल खंड काव्य पढ़ के जाना है। खंड काव्य जिले वाइज सारा ढेर सारा उसमें दिया रहता है, तो आप लोग को देखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में हमें क्या बचता है, 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन। ये 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कितना भी पढ़ोगे ना, ये घुमा फिरा के पूछ ही लेता है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ते हो जाना। ये ओएमआर शीट में करना रहता है, कोशिश करना कि ये 20 नंबर का है और इसमें खाली ओएमआर शीट भरना रहता है। इसीलिए आप लोग इसे ना एकदम लास्ट में करिएगा और पहले लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी है उसे अच्छे से निपटारा कर लीजिएगा।